जय माँ लक्ष्मी। साथियों, मित्रों, क्या आपने कभी सुना है कि आमल की एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की एक ऐसी दिव्य कथा है जिससे सुनने मात्र से मनुष्य के सारे दुख, कष्ट और क्लेश स्वयं मिट जाते हैं। आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज आमल की एकादशी है। वह तिथि जिसे स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु का दिवस कहा गया है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति आमल की एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करे, उनकी कथा सुने या थोड़ा सा भी भक्ति भाव मन में लाए, तो उसके जीवन में छाया हुआ हर दुख, हर बाधा और हर अंधकार स्वयं हटने लगता है। आमल की एकादशी केवल एक उपवास नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जिससे भगवान विष्णु अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। आप जिस कथा को आज सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं, वह एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो मन को शुद्ध करता है, घर में शांति लाता है और उस अदृश्य शक्ति को जागृत करता है जो हर पल हमारी रक्षा करती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, समस्या क्यों बढ़ती जाती है और क्यों कई बार हमारे अपने प्रयास भी सफल नहीं होते। यही एकादशी व्रत की महिमा इन रहस्यों को खोलती है। कहा जाता है कि इस पावन कथा में इतनी शक्ति होती है कि यह एक साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देती है। जिसके जीवन में कोई राह नहीं दिखती, उसे राह मिलती है। जिसकी किस्मत के दरवाजे बंद हो जाते, उसके लिए नए द्वार खुलते हैं। और जो व्यक्ति वर्षों से संघर्ष कर रहा हो, उसके जीवन में भी सुख की किरणें उतरने लगती है। आज की यह कथा आपको उस अद्भुत चमत्कार के बारे में बताएंगी जहाँ एक राजा के परिवार ने इस व्रत के प्रभाव से अपनी किस्मत को बदलते देखा था। कैसे एक टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ गया और कैसे श्री हरि की कृपा से जीवन का हर अंधकार रोशनी में बदल गया। तो अपने मन को शांत कीजिए, विश्वास को स्थिर कीजिए और नारायण का स्मरण करते हुए इस दिव्य एकादशी व्रत कथा का आरंभ सुनिए। लेकिन प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात। हमारे शास्त्रों, विशेषकर गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि एकादशी के दिन सुनाई जाने वाली कथा को यदि कोई बीच में छोड़ दे तो वह केवल उस पुण्य से वंचित नहीं रह जाता, बल्कि उस दिव्य कृपा को भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता जिसके लिए वह कथा सुनने बैठा है। एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह मन और आत्मा को पवित्र करने का साधन है। जब कोई व्यक्ति इस कथा को अधूरा छोड़ता है तो शास्त्रों के अनुसार वह अपनी ही अधूरी ऊर्जा से घिर जाता है। ऐसी अधूरी कथा मन में संदेह और भ्रम पैदा कर सकती है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है, यदि आप सचमुच अपने जीवन के संकट दूर करना चाहते हैं, समृद्धि लाना चाहते हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा अपनी झोली में भरना चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कि आज की इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे। इन भारतवर्ष के उस स्वर्णिम युग की कल्पना कीजिए जब धरती पर साक्षात धर्म का वास था। उस समय एक अत्यंत वैभवशाली और स्वर्ण रंजित राज्य हुआ करता था जिसका नाम था मंगलपुर। मंगलपुर की सुंदरता ऐसी थी कि उसे देखकर बड़े बड़े देवलोक के देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते। नगर की ऊंची ऊंची स्वर्ण रंजित दीवारें जब सूर्य की पहली किरण से टकराती थी तो पूरा राज्य सोने की तरह चमक उठता था। नगर के चारों ओर नीले आकाश के नीचे कलकल करती नदियां और पहाड़ों से गिरते दूधिये झरने इनकी शोभा में चार चांद लगाते थे। ऐसा लगता था जैसे स्वयं शिल्पी विश्वकर्मा ने अपने हाथों से इस नगर को स्वर्ग से उतारकर धरती पर सजा दिया हो। इस सुंदर नगर के अधिपति थे महाराजा धीराज चंद्रवीर। राजा चंद्रवीर न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि वे अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय सम्राट भी थे। उनकी कीर्ति पूरे आर्यावर्त में फैली हुई थी। उन्हें संसार का सबसे श्रेष्ठ दानवीर माना जाता था। उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे और सदैव उनकी खुशहाली के लिए तत्पर रहते थे।
मंगलपुर में कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं था, कोई दुखी नहीं था। सबके भंडार अन्न और धन से भरे रहते थे। राजा चंद्रवीर की अर्धांगिनी थी रानी तारा। रानी तारा के रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी। वे जितनी सुंदर थी उतनी ही मृदुभाषी और धार्मिक भी थी। उनकी सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा या स्वयं लक्ष्मी का कोई अंश इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हो। रानी तारा अत्यंत पतिव्रता और शांत स्वभाव की महिला थी। महल की सुख सुविधाओं में रहने के बावजूद उनका मन सदैव ईश्वरी की भक्ति में लगा रहता था। राजा चंद्रवीर और रानी तारा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अनन्य भक्त थे। उनके महल के बीचों बीच श्री हरि का एक भव्य मंदिर था, जहाँ दिन रात नारायण के नाम का कीर्तन होता रहता था। वे दोनों प्रत्येक एकादशी को पूरी निष्ठा के साथ व्रत रखते थे। उस दिन वे अन्न का त्याग करते, दान पुण्य करते और रात्रि जागरण कर भगवान की दिव्य कथाओं का स्मरण करते थे। उनके जीवन में वैसे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अपार स्वर्ण, रत्न, विशाल सेना और वैभवशाली महल, सब कुछ उनके पास था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, विधाता की लीला भी विचित्र है। इतने सुखों के बाद भी राजा और रानी के मन के किसी कोने में एक गहरी पीड़ा छिपी थी। वह पीड़ा थी संतान का ना होना। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी मंगलपुर के राजमहल के आंगन में किसी नन्हे बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी। यह खालीपन राजा और रानी को भीतर ही भीतर खसोड़ता रहता था। अक्सर रात के सन्नाटे में राजा चंद्रवीर अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए सोचते थे कि उनके राज्य, इस विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या उनका वंश यही समाप्त हो जाएगा। रानी तारा भी एकांत में बैठकर अक्सर रो पड़ती थी, लेकिन जब भी वे दोनों एक दूसरे के सामने आते तो अपने दुख को दबा लेते। उन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर अटूट विश्वास था। रानी तारा राजा को ढांढस बंधाते हुए कहती थी, महाराज धीरज रखिए, हम हर एकादशी को पूर्ण भक्ति के साथ माधव के चरण में जाते हैं। जो प्रभु पूरे संसार का पालन करते हैं, क्या वे हमारी पुकार नहीं सुनेंगे। मुझे विश्वास है कि एक दिन भगवान विष्णु हमारी सोनी गोद अवश्य भरेंगे। भक्ति और प्रतीक्षा का यह सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। राजा और रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी भक्ति को और सघन कर दिया। हर 11 को वे विशेष पूजा अर्चना करते और संतान प्राप्ति की कामना से भगवान के चरणों में अर्जी लगाते। अंततः उनकी सच्ची पुकार वैकुंठ धाम तक पहुंच ही गई। समय बीतता गया और एक दिन मंगलपुर में वह शुभ समाचार आया जिसकी प्रतीक्षा पूरी प्रजा कर रही थी। रानी तारा गर्भवती हुई। यह खबर मिलते ही पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। महीनों बीतने के बाद वह पावन दिन भी आ गया। संयोग देखिए प्रिय श्रोतागण, वह दिन भी आमल की एकादशी का ही था। रानी तारा ने एक नहीं बल्कि 2 अत्यंत तेजस्वी और सुंदर बालकों को जन्म दिया। उन बालकों के मुख मंडल पर ऐसा तेज था कि मानो साक्षात सूर्य देव ने अपनी कांति उन्हें दे दी है। पूरे मंगलपुर नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर घर के बाहर दीप जलाए गए जैसे उस दिन दिवाली हो। राजा चंद्रवीर ने अपनी खुशी में राजकोष के सारे द्वार खोल दिए। गरीबों को रत्न, वस्त्र और स्वर्ण दान में दिए गए। पूरी प्रजा के लिए राजभोज का आयोजन किया गया। चारों ओर जय श्री हरि और नारायण नारायण के जयकारे गूंजने लगे। राजा और रानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा कि उनकी वर्षों की तपस्या और एकादशी व्रत का फल उन्हें मिल गया है। राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनके छोटे छोटे हाथ, सुंदर मुख और वह तेजस्वी ललाट सबको मोहित कर लेता था। जब वे महल के गलियारों में खेलते तो ऐसा लगता था मानो 2 नन्हे देवता धरती पर क्रीड़ा कर रहे हो। राजा और रानी उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। बचपन में वे दोनों बालक भी अपने माता पिता के साथ मंदिर जाते और हर एकादशी कथा को शांत मन से सुनते।
सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा था। मंगलपुर खुशियों के सागर में हिलोरे ले रहा था, लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे राजकुमार बड़े होते गए और राजा रानी वृद्ध होने लगे, वैसे वैसे मंगलपुर के भाग्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। जिस भक्ति और नियम ने इस परिवार को सब कुछ दिया, अब धीरे धीरे वही नियम टूटने वाले थे। राजा चंद्रवीर का मन अब धीरे धीरे भक्ति से हटने लगा। शायद उन्हें लगने लगा कि अब तो संतान मिल गई है, राज्य सुरक्षित है, तो अब इतनी कठोर तपस्या और व्रत की क्या आवश्यकता। अहंकार की एक सूक्ष्म रेखा उनके मन में खींचने लगी थी। प्रिय श्रोतागण, समय की गति बड़ी विचित्र होती है। यह कभी किसी के लिए नहीं रुकती और न ही किसी की सफलता या वैभव को स्थायी रहने देती। मंगलपुर में खुशियों के बादल अब धीरे धीरे चढ़ने लगे थे। जैसे जैसे राजा चंद्रवीर और रानी तारा की आयु ढलने लगी, वैसे वैसे उनके मन की एकाग्रता भी डगमगाने लगी। राजा चंद्रवीर, जो कभी प्रत्येक एकादशी को बड़ी श्रद्धा से प्रभु का गुणगान करते, अब उनके मन में भी यह विचार घर करने लगा कि उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। उनके पास साम्राज्य है, अपार धन है और सबसे बढ़कर 2 आज्ञाकारी पुत्र है। धीरे धीरे राजा ने एकादशी के कठिन नियमों का त्याग करना शुरू कर दिया। वे सोचने लगे कि अब वृद्धावस्था में शरीर इतना कष्ट नहीं सह सकता। जहाँ पहले महल में कीर्तन की गूंज होती, अब वह सांसारिक चर्चाओं और राजसी भोग विलास ने जगह ले ली थी। रानी तारा ने कई बार महाराज को टोकने की कोशिश की, स्वामी, यह वैभव हमें श्री हरि की कृपा से मिला है, हमें उनकी भक्ति को नहीं छोड़नी चाहिए। परंतु राजा केवल मुस्कुराकर टाल देते और कहते, रानी, अब तो हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, अब यह हमारे राजकुमारों के हाथ में है। उधर राजकुमार, जिसका मुखमंडल कभी देवताओं की तरह चमकता था, अब उनके स्वभाव में एक अजीब सी चंचलता और अहंकार आने लगा। वे धीरे धीरे बुरी संगति में पड़ने लगे। जो हाथ कभी भगवान के चरणों में फूल चटाते थे, अब वे मदिरा के पात्र थामने लगे थे। युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रखते ही राजकुमार के व्यवहार में क्रूरता झलकने लगी। वे राजमहल की मर्यादा को भूलकर नगर की सुंदर कन्याओं के प्रति दूषित भाव रखने लगे। पूरे पूरे दिन और रात वे काम वासना के खेलों में डूबे रहते और सुंदर युवतियों के साथ मदिरा पान करते। अब राजा चंद्रवीर और रानी तारा को इन सब बातों का पता चला तो उनके कलेजा मुंह को आ गया। जिस घर में नारायण की पूजा होती थी, वह अब अधर्म का तांडव होने लगा था। राजा ने अपने पुत्रों को समझाने की कोशिश बहुत की। उन्होंने कहा, पुत्रों, यह हमारा कुल नहीं है, यह हमारी शिक्षा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने धर्म की नींव पर इस राज्य को खड़ा किया। सुधर जाओ, वरना भगवान का प्रकोप झेलना पड़ेगा। परंतु राजकुमारों पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता की बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजकुमारों की क्रूरता की सीमा पार होने लगी। वे अब अपने माता पिता से छिपकर प्रजा पर अत्याचार करने लगे। जो प्रजा राजा चंद्रवीर को अपने माता पिता समान मानती थी, वही प्रजा अब उनके पुत्रों के नाम से थर थर कांपने लगी थी। राजकुमारों ने निर्दोष लोगों से जबरन धन वसूलना शुरू कर दिया। उनके भंडारों को लूटा जाने लगा और नगर की मासूम कन्याओं के साथ दुराचार की खबरें आम होने लगी। शुरू में तो प्रजा ने राजा के सम्मान में छुपी चादर रखी, लेकिन जब अत्याचार सहने की सीमा समाप्त हो गई तो प्रजा के लोग भारी मन से राजा के दरबार में अपनी व्यथा लेकर पहुंचे। जब प्रजा के आंसुओं ने राजा चंद्रवीर के पैरों को भिगोया, तब उनकी आंखें खुली। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी लापरवाही और पुत्र मोह ने उनके पूरे राज्य को गर्त में धकेल दिया है। राजा ने क्रोध में आकर अपने दोनों पुत्रों को सभा में बुलाया और उन्हें बहुत धिक्कारा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार अब इतने उद्दंड हो चुके कि उन्हें अपने पिता का क्रोध भी एक तमाशा लगने लगा। उन्होंने भरी सभा में अपने वृद्ध पिता का अपमान किया
राजकुमारों ने चिल्लाकर कहा, बूढ़े पिता, अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अब इस राज्य के राजा हम हैं। तुम्हारी वह घिसी पिटी धार्मिक बातें और यह आमल की एकादशी की कथाएं हमें नहीं सुननी। रानी तारा की ममता अभी भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजकुमारों ने अपनी माता को भी अपशब्द कहे। अब मंगलपुर के राजमहल में एकादशी का व्रत और कथा पूरी तरह बंद हो चुकी थी। जिस घर से नारायण चले जाते वहां लक्ष्मी भी अधिक समय तक नहीं टिक पाती। एक काली अमावस्या जैसी रात आई, जिसने राजा और रानी के जीवन का सारा उजाला छीन लिया। सत्ता के मद में चूर दोनों राजकुमारों ने एक अत्यंत जघन्य अपराध किया। उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता, जिन्होंने उन्हें अपने प्राणों से बढ़कर पाला था, उन्हें धक्के मारकर राजमहल से बाहर निकाल दिया। राजा चंद्रवीर और रानी तारा को केवल उन साधारण वस्त्रों में बाहर कर दिया गया जो उन्होंने पहन रखे थे। राजकुमारों ने घोषणा कर दी कि अगर कोई भी नगरवासी राजा और रानी की मदद करेगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। जहाँ कभी राजा चंद्रवीर हाथी और घोड़ों पर चलते थे, आज वे अपनी पत्नी के साथ नंगे पांव धूल भरे रास्तों पर चल रहे थे। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। वे जिस दरवाजे पर जाते, राजकुमारों के डर से लोग अपने किवाड़ बंद कर लेते। परंतु प्रिय श्रोतागण, कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जहाँ एक सम्राट और एक महारानी एक दाने के लिए तरस रहे थे। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी चोट बहुत गहरी होती है। जैसे ही राजा और रानी ने राज्य की सीमा छोड़ी, मंगलपुर पर प्रकृति का प्रकोप टूटना शुरू हो गया। देखते ही देखते वे दोनों राजकुमार, जो अपने बल और रूप पर गर्व करते थे, एक भयंकर और रहस्यमय बीमारी की चपेट में आ गए। उनके शरीर पर काले घाव हो गए, जिनसे असहनीय दुर्गंध आने लगी। उनके अंग गलने लगे और सबसे भयानक बात तब हुई कि उन दोनों की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। जो राजकुमार दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखते थे, आज वे स्वयं अंधे होकर जमीन पर रेंग रहे थे। महल के सेवक, जो कभी उनके डर से सेवा करते, अब उन्हें छोड़कर भागने लगे। मंगलपुर की स्वर्ण नगरी अब एक शमशान की तरह लगने लगी थी। राज्य में अकाल पड़ गया, कुएं सूख गए और चारों ओर त्राई त्राई मच गई। उधर जंगल की खाक छान रहे राजा चंद्रवीर और रानी तारा को जब अपने पुत्रों की इस दशा का समाचार मिला, तो उनके माता पिता का हृदय फिर से तड़प उठा। वे स्वयं भूखे थे, उनके शरीर पर घाव थे, लेकिन फिर भी वे अपने पुत्रों के लिए रो रहे थे। रानी तारा ने खिसकते हुए कहा, महाराज, हमने क्या पाप किया था? क्या श्री हरि हमें पूरी तरह भूल गए हैं? राजा चंद्रवीर के पास कोई उत्तर नहीं था। वे दोनों एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी नियति पर आंसू बहा रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस आमल की एकादशी को उन्होंने त्याग दिया था, वही एकादशी अब फिर से उनके जीवन में लौटने वाली थी। प्रिय श्रोतागण, वन की उस भयंकर निर्जनता में राजा चंद्रवीर और रानी तारा का जीवन किसी जीवित मृत्यु के समान हो गया था। उनके पैर चालों से भर चुके थे, कंठ प्यास से सूखकर कांटा हो गया और पेट की भूख उन्हें भीतर ही भीतर जला रही थी। लेकिन शारीरिक कष्टों से कहीं अधिक पीड़ा उनके मन को थी। वे बार बार उस क्षण को याद कर रहे थे जब उनके पुत्रों ने उन्हें महल की दहलीज से बाहर धकेला था। रानी तारा रोते रोते मूर्छित होने लगी। राजा चंद्रवीर ने उन्हें सहारा दिया और एक सूखे वृक्ष की ओट में बिठाया। तभी उस निर्जन वन में उन्हें दूर से किसी मधुर शंख की ध्वनि और नारायण नारायण का जाप सुनाई दिया। वह ध्वनि इतनी अलौकिक थी कि उसने राजा और रानी के मृतप्राय प्राणों में एक नई चेतना फूंक दी। जैसे जैसे वे उस ध्वनि की दिशा में आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक नदी के तट पर एक तेजस्वी महात्मा अपनी कुटिया के बाहर पद्मासन में विराजमान है। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था
जो केवल वर्षों की तपस्या से ही प्राप्त हो सकता है। राजा और रानी ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महात्मा ने अपनी आंखें खोली और उनकी करुणा भरी दृष्टि राजा और रानी पर पड़ी। वे बोले, हे मंगलपुर के नरेश, अपनी यह दशा देखो। जो हाथ दान देने के लिए उठते थे, आज वे भिक्षा के लिए भी असक्त है। जो मस्तक मुकुट का भार उठाता था, आज वह धूल में पड़ा है। क्या तुम जानते हो तुम्हारी यह गति क्यों हुई? राजा चंद्रवीर ने सिसकते हुए कहा, हे महर्षि, हम नहीं जानते। हमने सदैव धर्म का पालन किया, प्रजा की रक्षा की और श्री हरि की भक्ति की। फिर हमारे भाग्य में यह विपदा क्यों आई? हमारे पुत्र अधर्मी कैसे हो गए? महात्मा मंद मंद मुस्कुराए और गंभीर वाणी में बोले, राजन, धर्म की राह पर चलना कठिन नहीं है, बल्कि उस राह पर टिके रहना कठिन है। तुमने वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, प्रभु की कृपा से पुत्र पाए, वैभव पाया, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कामना पूरी हुई, तुमने उस विधाता को ही भुला दिया जिसने तुम्हें यह सब दिया था। तुमने एकादशी के व्रत को त्याग दिया, तुमने कथा श्रवण करना बंद कर दिया। जब घर के बड़े ही धर्म का मार्ग छोड़ देते तो आने वाली पीढ़ी दिशाहीन हो जाती है। तुम्हारे पुत्रों का पतन उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन तुम्हारे महल से नारायण का नाम जप बंद हुआ था। वह पुण्य की ढाल जो तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रही थी, वह टूट गई और पाप के अंधकार ने तुम्हारे पुत्रों के मन को घेर लिया। यह सुनकर राजा और रानी के हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल उठी। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। रानी तारा महात्मा के चरणों को पकड़कर बिलखने लगी, हे ऋषिवर, हमें अपनी भूल स्वीकार है। हमें हमारे किए का दंड मिल रहा है, वह तो ठीक है, लेकिन हमारे पुत्र वे अंधे हो चुके हैं, वह गल रहे हैं, उनकी रक्षा कीजिए। क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे उनका उद्धार हो सके? महात्मा ने करुणावश कहा, हे देवी, भगवान विष्णु दया के सागर है। यदि कोई सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो वे असंभव को भी संभव कर देते। आने वाली एकादशी अत्यंत पावन है। यदि तुम दोनों और तुम्हारे पुत्र फिर से उस व्रत का पालन करें, पूर्ण निष्ठा के साथ श्री हरि और माता लक्ष्मी की कथा सुने और अपने पापों की क्षमा मांगे, तो नारायण की कृपा से सब कुछ ठीक हो सकता है। उधर मंगलपुर के राजमहल में नरक जैसा दृश्य था। दोनों राजकुमार अंधे होने के कारण महल के आलीशान कमरों में भटक रहे थे। उनके स्वर्ण जड़ित बिस्तरों से अब दुर्गंध आ रही थी। वे चिल्लाते थे, रोते थे, लेकिन उन्हें पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। उनके शरीर का मांस गलकर गिरने लगा। जिस काम वासना और अहंकार में वे डूबे थे, वह अब उन्हें अग्नि की तरह जला रहा था। उस घोर अंधकार और पीड़ा के क्षणों में उन्हें अपने माता पिता की याद आने लगी। उन्हें वह समय याद आया जब उनकी माता उन्हें प्यार से भोजन कराती थी और पिता उन्हें धर्म की शिक्षा देते थे। अंधे राजकुमारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और महल के ठंडे फर्श पर गिर पड़े। उनके भीतर का अहंकार अब पूरी तरह टूट चुका था। वे कहने लगे, भैया, हमने क्या किया? हमने साक्षात देवताओं जैसे माता पिता का अपमान किया। हमने उस प्रभु की अवहेलना की जिसने हमें यह जीवन दिया। आज हमारे पास यह धन और महल तो है, लेकिन हम एक घूंट पाने के लिए तरस रहे हैं। काश हम सुधर पाते। प्रिय श्रोतागण, महात्मा के उन वचनों ने राजा चंद्रवीर और रानी तारा के हृदय में आशा की एक नन्ही सी ज्योत प्रज्वलित कर दी थी। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं था। वन से मंगलपुर तक की दूरी बहुत अधिक थी और उन दोनों का शरीर निर्बल हो चुका था। फिर भी अपने पुत्रों के द्वार की तड़प और श्री हरि पर अटूट विश्वास ने उन्हें वह शक्ति दी कि वे तपती रेत और नुकीले पत्थरों पर चलने को तैयार हो गए। वे दोनों अपने फटे हुए वस्त्रों और कांपते हाथों के साथ वापस अपनी नगरी मंगलपुर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें जो भी मिलता वह उन्हें पहचान नहीं पाता। जो सम्राट कभी हाथी पर बैठकर निकलते, आज वे मार्ग के किनारे बैठकर 2 घूंट पानी के लिए याचना कर रहे थे। जब वे मंगलपुर की सीमा पर पहुंचे
तो उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। वह नगर जो कभी सोने की तरह चमकता था, आज शमशान जैसा प्रतीत हो रहा था। हरियाली सूख चुकी थी, नगर के द्वार टेढ़े हो गए और हवा में एक अजीब सी उदासी और बीमारी की गंध थी। प्रजा के लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, क्योंकि अकाल और राजकुमारों के पापों के कारण वह केवल मृत्यु का तांडव सहज रह गया था। राजा चंद्रवीर और रानी तारा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने ही राजमहल के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब राजा ने अपनी भारी और अधिकारपूर्ण वाणी में अपना परिचय दिया तो वे सैनिक भी कांप उठे। राजा और रानी सीधे उस कक्ष की ओर बढ़े जहां उनके दोनों पुत्र अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। जैसे ही उन्होंने कक्ष का द्वार खोला, उनकी नाक में एक असहनीय दुर्गंध आई। कमरे में घोर अंधकार था। वह दो साये जमीन पर रेंग रहे थे, जिनके शरीर से पीप और रक्त बह रहा था। दोनों राजकुमार अंधे होने के कारण केवल आवाजों को महसूस कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने अपने माता पिता के कदमों की आहट सुनी, वे सहम गए। राजा चंद्रवीर ने कांपते स्वर में पुकारा, पुत्र। ये आवाज सुनते ही दोनों राजकुमार के शरीर में एक सिरन दौड़ गई। वे अपनी अंधी आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता के चरणों की गंध और उनके स्वर को पहचान लिया। वे दोनों घसीटते हुए राजा और रानी के चरणों के पास आए और जोर जोर से रोने लगे। वे कहने लगे, पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। माता, हमें इस नरक से बचा लीजिए। हमने अधर्म किया, हमने आपका अपमान किया और आज हम अपनी ही अग्नि में जल रहे हैं। हमारे पास आंखें नहीं है कि हम आपके दर्शन कर सके, हमारे पास हाथ नहीं है कि हम आपकी सेवा कर सके। हमें मृत्यु दे दीजिए, पर इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। रानी तारा ने अपने पुत्रों को, उन गलते हुए शरीरों को अपनी गोद में उठा लिया। एक माता के लिए उनके पुत्र चाहे कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, उनका हृदय तो केवल करुणा का सागर होता है। राजा चंद्रवीर ने अपने पुत्रों का हाथ थामकर कहा, धैर्य रखो पुत्रों, हमने धर्म का मार्ग छोड़ा है, इसलिए यह विपदा आई है। लेकिन अब समय रोने का नहीं, बल्कि प्रायश्चित करने का है। कल आमल की एकादशी है, वह दिन जो साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। यदि हम सब मिलकर इस व्रत को पूर्ण करेंगे और प्रभु से क्षमा मांगेंगे तो नारायण की कृपा अवश्य होगी। पूरी रात राजा और रानी ने महल के उस मंदिर को अपने हाथों से साफ किया जो धूल से भर चुका। उन्होंने राजकुमारों को गंगा जल से स्नान कराया। हालांकि राजकुमारों को छूने मात्र से उनके शरीर में भयंकर वेदना होती, लेकिन वे सब कुछ सहन कर रहे थे। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही एकादशी का व्रत आरंभ हुआ। राजा, रानी और दोनों अंधे राजकुमारों ने निर्जला व्रत का संकल्प लिया। महल के मंदिर में दीप जलाए गए और नारायण के मंत्रों का जाप शुरू हुआ। राजकुमारों की स्थिति इतनी गंभीर थी कि वे ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन पश्चाताप की अग्नि ने उन्हें दृढ़ बना दिया था। रानी तारा ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा सुनानी शुरू की। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही थी, महल का वातावरण बदलने लगा। वह दुर्गंध जो पूरे महल में फैली थी, धीरे धीरे चंदन और तुलसी की सुगंध में बदलने लगी। प्रिय श्रोतागण, वह दृश्य अत्यंत भावुक कर देने वाला था। एक और राजा और रानी की अटूट भक्ति और दूसरी ओर उन दोनों पुत्रों का कीर्तन था जो अपने किए पर लज्जित थे। एकादशी की बात दोपहर बीतने लगी और संध्या का समय आया। नियम के अनुसार उन्हें पूरी रात जागरण करना था। राजकुमारों का शरीर बुखार से तप रहा था। प्यास के कारण उनके होठ नीले पड़ चुके, लेकिन उन्होंने एक बूंद पानी भी नहीं मांगा। उनके मन में केवल एक ही बात चल रही थी, हे श्री हरि, हमें हमारे कष्टों से मुक्ति मिले या ना मिले, लेकिन हमें अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। तभी आधी रात के समय कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूदा हर व्यक्ति दंग रह गया। मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा से एक अलौकिक नीली
और सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे पूरे कक्ष में फैल गई। राजा और रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह तेज सहन करना कठिन था। प्रिय श्रोतागण, मंदिर के उस गर्भगृह से फूटने वाली वह दिव्य रोशनी साधारण नहीं थी। वह साक्षात वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद की किरणों का पुंज था। जैसे जैसे वह प्रकाश बढ़ा, पूरे कक्ष में एक ऐसी शीतलता व्याप्त हो गई जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। राजा चंद्रवीर और रानी तारा, जो अब तक दुख और पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे, उन्हें अचानक ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे किसी शीतल सरोवर में डूबे हो। वह नीली और सुनहरी आभा धीरे धीरे रेंगती हुई उन दोनों राजकुमारों के पास पहुंची। राजकुमार, जो अब तक अपने घावों की जलन से करा रहे थे, अचानक शांत हो गए। जैसे ही उस प्रकाश ने उनके जर्जर और गलते हुए शरीरों को स्पर्श किया, एक चमत्कार होने लगा। उनके शरीर से निकलने वाली वह भयंकर दुर्गंध पल भर में लुप्त हो गई और उसकी जगह चमेली और कमलों की अलौकिक सुगंध ले ली। उनके शरीर के काले घाव, जिनसे रक्त और पीप बह रहा था, वे धीरे धीरे भरने लगे। प्रिय श्रोतागण, भगवान की महिमा देखिए। राजकुमारों की वह त्वचा, जो किसी सड़ी हुई लकड़ी की तरह दिखने लगी, अब स्वर्ण की भांति चमकने लगी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। उन राजकुमारों की आंखों के भीतर, जहाँ केवल गहरा अंधकार और शून्यता थी, वहां अचानक एक कंपन हुआ। जैसे ही उन्होंने भगवान के पावन नाम का स्मरण किया, उनकी आंखों की पुतलियां वापस लौटने लगी। अचानक दोनों राजकुमारों की आंखों से अश्रु की एक अंतिम धारा बही और उन्होंने अपनी पलकें झपकाई। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनके सामने साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वह चतुर्भुज रूप नहीं था, बल्कि उनके सामने उनके वृद्ध माता पिता खड़े थे, जिनकी आंखों में ममता और विश्वास के आंसू थे। राजकुमारों ने सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों को देखा और फिर पूरे मंदिर को। उन्हें अपनी खोई हुई दृष्टि वापस मिल चुकी थी। दोनों राजकुमार झटपट उठे और अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़े। उनका स्वर अब अहंकार से भरा नहीं था, बल्कि उसमें एक बालक जैसी सरलता और करुणा थी। वे चिल्लाकर कहने लगी, माता पिता, हमें क्षमा करें। हमने देख लिया कि अधर्म का अंत कैसे होता है। हमने देख लिया कि ईश्वर की उपेक्षा करने वालों का क्या हास्य होता है। इन आंखों ने वह अंधकार देखा है जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अब यह जीवन और ये आंखें केवल आपकी सेवा और प्रभु के दर्शन के लिए है। राजा चंद्रवीर ने अपने दोनों पुत्रों को गले लगा लिया। महल के बाहर मंगलपुर की प्रजा ने भी इस परिवर्तन को महसूस किया। आकाश में अचानक काले बादल छा गए और धूल भरी आंधियां की जगह शीतल वर्षा होने लगी। वह वर्षा कोई साधारण वर्षा नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वरुण देव मंगलपुर के पापों को धो रहे। जो नदियां सूख गई, वे फिर से कलकल करती बहने लगी। जो पेड़ फूट हो चुके, उनमें नई कोपने फूलने लगी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, क्या यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य की वापसी थी? नहीं, यह तो आत्मा का शुद्धिकरण था। आमल की एकादशी की वह रात बीत गई और अगले दिन पारण का समय आया। राजा, रानी और राजकुमारों ने विधि विधान से अपना व्रत पूर्ण किया। राजकुमारों ने स्वयं अपने हाथों से ब्राह्मणों और निर्धनों को भोजन कराया। वे राजकुमार जो कभी प्रजा पर अत्याचार करते, आज वही प्रजा के सामने में झुककर उनसे अपने कृत्यों की माफी मांग रहे थे। मंगलपुर में फिर से धर्म का ध्वज लहराने लगा। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। भगवान की परीक्षा अभी और भी शेष थी। राजा चंद्रवीर अब वृद्ध हो चुके थे और वे चाहते कि अब उनके पुत्र राजकाज संभाले, परंतु राजकुमारों के मन में अब संसार के प्रति एक वैराग्य उत्पन्न हो चुका। उन्हें भय था कि कहीं फिर से सत्ता का मद उन्हें धर्म के मार्ग से भटका ना दे। उसी समय महल के द्वार पर वही महात्मा प्रकट हुए जिनसे राजा और रानी वन में मिले। महात्मा ने राजकुमारों की ओर देखा और बोले, हे राजकुमारों,
दंड और पश्चाताप ने तुम्हें शुद्ध कर दिया। लेकिन याद रखना, असली परीक्षा महल के बाहर नहीं बल्कि महल के भीतर रहकर धर्म का पालन करने में है। क्या तुम मंगलपुर को फिर से वही गौरव दिला पाओगे जो तुम्हारे पिता के समय में था? राजकुमारों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें मार्ग दिखाए। हम कैसे इस राज्य की सेवा करें कि फिर कभी अहंकार हमें छू ना सके। महात्मा ने मुस्कुरा कर कहा, इसका केवल एक ही मार्ग है। एकादशी का वह संकल्प जो तुमने इस संकट के समय लिया था, उसे अपने जीवन का आधार बना लो। जिस दिन तुम एकादशी की महिमा को भूलोगे, उसी दिन मंगलपुर का पतन फिर से शुरू हो जाएगा। प्रिय श्रोतागण, महात्मा के उन वचनों ने राजकुमारों के जीवन की दिशा ही बदल दी। अब मंगलपुर के वे दोनों राजकुमार जो कभी अपनी सत्ता और शक्ति के मध्य में अंधे होकर अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे, पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने राजसी वस्त्रों और स्वर्ण आभूषणों को त्याग दिया और साधारण वस्त्र धारण कर पूरी प्रजा के बीच जाकर उनके दुख दर्द बांटने लगे। राजा चंद्रवीर ने देखा कि उनके पुत्रों के भीतर अब वह विनम्रता और भक्ति जागृत हो गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। अब समय आ गया है कि मंगलपुर का शासन उन योग्य हाथों में सौंपा जाए जो अब धर्म की वेदी पर खुद को समर्पित कर चुके हैं। एक अत्यंत शुभ मुहूर्त में राजकुमारा का राज्याभिषेक किया गया। पूरे नगर को फूलों और दीपों से सजाया गया। लेकिन यह राज्याभिषेक पहले जैसा नहीं था। जहाँ पहले ढोल नगाड़ों के साथ अहंकार का प्रदर्शन होता, आज वहाँ वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि और शंखों का घोष हो रहा था। राजकुमारों ने सिंहासन पर बैठने से पहले प्रजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर कहा, हे मंगलपुर के वासियों, हमने अतीत में जो भूलें की, जो अत्याचार किए, उनके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। यह सिंहासन अब हमारे भोग का साधन नहीं बल्कि भगवान विष्णु की सेवा का एक माध्यम है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि मंगलपुर में अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा और कोई भी अन्याय का शिकार नहीं होगा। प्रिय श्रोतागण, देखते ही देखते मंगलपुर की काया पलट हो गई। राजकुमारों ने राज्य के हर कोने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर बनवाए, जहाँ हर दिन कथा और कीर्तन होने लगा। उन्होंने जगह जगह पाठशालाएं और चिकित्सालय खुलवाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन वह था जो हर एकादशी को देखने को मिलता था। अब एकादशी केवल राजा और रानी का व्रत नहीं रह गए, बल्कि पूरे मंगलपुर ने इसे एक उत्सव बना दिया। उस दिन पूरे राज्य में कोई भी दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खुलता। हर व्यक्ति अपने मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए प्रभु की भक्ति में लीन रहता। राजकुमार स्वयं अपने हाथों से निर्धनों के लिए भोजन तैयार करते और उन्हें परोसते थे। उनकी न्यायप्रियता ऐसी थी कि दूर दराज के राज्यों से लोग न्याय मांगने मंगलपुर आने लगे। राजा चंद्रवीर और रानी तारा यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें लग रहा था कि उसका जीवन सफल हो गया। एक दिन राजा चंद्रवीर ने रानी तारा से कहा, देवी, अब हमारे पुत्र योग्य हो चुके हैं। उन्होंने धर्म के इस मर्म को समझ लिया जिसे हम भी एक समय भूल गए। अब हमारे लिए उपयुक्त समय है कि हम राजकाज के मोह को त्याग कर अपना शेष जीवन केवल श्री हरि के चरणों में वानप्रस्थ आश्रम में व्यतीत करें। रानी तारा ने भी सहमति दी। यह सब समाचार राजकुमारों और प्रजा को मिला तो वो पूरे राज्य में उदासी छा गई। प्रजा अपने प्रिय राजा रानी को जाने नहीं देना चाहती थी। राजकुमारों ने रोते हुए अपने पिता के पैर पकड़ लिए। पिताश्री, आपके बिना हम इस विशाल साम्राज्य का भार कैसे उठाएंगे? हमें भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। राजा चंद्रवीर ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, पुत्रों, गुरु और माता पिता का कार्य केवल मार्ग दिखाना होता है। उस मार्ग पर चलना व्यक्ति को स्वयं पड़ता है। तुमने एकादशी के व्रत से जो शक्ति प्राप्त की, वही तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शक है। जब कभी मन डगमगाए, जब कभी अहंकार सिर उठाए, तो बस उस अंधेरी रात को याद कर लेना जब तुम जमीन पर रेंग रहे थे और नारायण ने तुम्हें
हाथ पकड़कर उठाया था, बस वही स्मृति तुम्हें कभी भटकने नहीं देगी। भारी मन से राजकुमारों और पूरी प्रजा ने राजा चंद्रवीर और रानी तारा को विदा किया। वे दोनों उसी वन की ओर चले जहाँ उन्हें वह दिव्य महात्मा मिले। अब मंगलपुर पूरी तरह से उन दो राजकुमारों के अधीन था। जब राजर्षि कहने लगे, समय बीतता गया और राजकुमारों की ख्याति स्वर्ग लोक तक पहुंचने लगी। श्रोतागण, मंगलपुर अब केवल एक राज्य नहीं रह गया, वह धरती पर साक्षात धर्म का प्रतीक बन चुका था। दोनों राजर्षि राजकुमारों के शासन में प्रजा इतनी सुखी थी कि दुख शब्द का अर्थ ही लोग भूलने लगा। प्रत्येक एकादशी को पूरा राज्य नारायण की स्तुति में मग्न रहता। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, विधाता की अंतिम परीक्षा अत्यंत सूक्ष्म और कठिन होती है। यह परीक्षा राजकुमारों के बल की नहीं, बल्कि उनके त्याग और अडिग विश्वास की थी। एक समय की बात है जब मंगलपुर में एकादशी का पावन पर्व मनाया जा रहा था। निर्जला एकादशी का दिन था। चिलचिलाती धूप थी और चारों ओर भीषण गर्मी पड़ रही थी। तभी राजमहल के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल ब्राह्मण प्रकट हुए। उनके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर कांप रहा था और वे भूख प्यास से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। राजकुमारों को जैसे ही समाचार मिला, वे नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार पर पहुंचे और उस वृद्ध ब्राह्मण को सहारा देकर भीतर ले आए। ब्राह्मण देव ने कांपते स्वर में कहा, हे राजकुमारों, सुना है कि मंगलपुर के राजाओं के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मैं पिछले 7 दिनों से भूखा हूँ, मेरा कंठ सूख रहा है। यदि मुझे अभी अन्न और जल न मिला तो मेरे प्राण पंखरे उड़ जाएंगे। राजकुमार धर्म संकट में पड़ गए। आज निर्जला एकादशी थी। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन अन्न दान करना पुण्य है, लेकिन स्वयं व्रत भंग करना या व्रत के नियमों के विरुद्ध जाकर कुछ करना पाप माना जाता था। परंतु उनके सामने एक ब्राह्मण के प्राण जा रहे थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे विप्रदेव, आज एकादशी का पावन व्रत है। हम आपको सर्वोत्तम फलाहार और गंगाजल अर्पित करते हैं, जिससे आपके प्राणों की रक्षा हो सके। परंतु वह वृद्ध ब्राह्मण हट कर बैठा। उसने क्रोधित होकर कहा, नहीं, मुझे फल नहीं, मुझे केवल पका हुआ अन्न और शीतल जल चाहिए। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा और इस व्रत के कारण मुझे अन्न नहीं दे सकते तो स्पष्ट कह दो, मैं तुम्हारे द्वार पर ही अपने प्राण त्याग दूं और इसका पाप तुम्हारे सिर चढ़ेगा। प्रिय श्रोतागण, यह एक ऐसी अग्नि परीक्षा थी। एक और एकादशी का कठोर नियम था और दूसरी ओर शरणागत की रक्षा का धर्म। राजकुमारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में उस पुरानी घटना की याद ताजा हो गई जब वे अहंकार में अंधे थे। उन्होंने तय किया कि वे अपने व्रत के पुण्य का त्याग कर देंगे, लेकिन एक ब्राह्मण की हत्या का पाप नहीं लगने देंगे। उन्होंने आदेश दिया कि तत्काल ब्राह्मण देव के लिए भोजन तैयार किया जाए। जैसे ही भोजन की थाली आई, राजकुमारों ने स्वयं अपने हाथों से ब्राह्मण देव को भोजन कराना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अन्न का एक दाना उठाया, वह वृद्ध ब्राह्मण अचानक अंतर ध्यान हो गए और पूरे कक्ष में एक ऐसी सुगंध फैल गई जो इस लोक की थी ही नहीं। अचानक महल की छत गायब हो गई और ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वह साक्षात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और फूल धारण किए हुए प्रकट हुए। उनके साथ माता लक्ष्मी भी स्वर्ण आभा में विराजमान थी। राजकुमारों की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने मधुर वाणी में कहा, पुत्रों, उठो, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि केवल धर्म नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि दया और करुणा का नाम है। तुमने एक भूखे के प्राणों की रक्षा के लिए अपने सबसे प्रिय व्रत के पुण्य को भी छोड़ने का साहस किया। यही निस्वार्थ भक्ति है। तुम्हारी यह भक्ति केवल संसार को याद दिखाने के लिए नहीं कि एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति मोह और अहंकार से ऊपर उठ जाता है। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे राज्य मंगलपुर में अब कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी।
तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक वैभव और भक्ति का सुख भोगेगी और अंत समय में तुम सदैव वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। देखते ही देखते वंश से राजा चंद्रवीर और रानी तारा भी वहां पहुंच गए, जिन्हें स्वयं गरुड़ देव लेकर आए थे। पूरा परिवार एक बार फिर साथ था, लेकिन अब वे सांसारिक मोह में नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेम में बंधे थे। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी मनुष्य मंगलपुर की इस पावन एकादशी व्रत को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा या सुनाएगा, उनके जीवन के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे। उसे संतान सुख प्राप्त होगा, दरिद्रता का नाश होगा और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रिय श्रोतागण, यह थी मंगलपुर के राजा चंद्रवीर और रानी तारा और उनके 2 राजकुमारों की दिव्य एकादशी व्रत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि हम पश्चाताप की अग्नि में तपकर फिर से धर्म की चरण लेते तो नारायण हमें क्षमा करने में देर नहीं लगाते। आज की यह कथा यही पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो।